वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 39 जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पार्ट से संबंधित है। और आज हम लोग जानेंगे पाइपलाइन के बारे में। तो आइए एक स्लाइड के माध्यम से पाइपलाइन के बारे में हम जानते हैं। देखते हैं, भारत में परिवहन के साधन के रूप में पाइपलाइन सबसे नया और आधुनिक साधन है। पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। आज पाइपलाइन का उपयोग जहां घरों में पानी और प्राकृतिक गैस पहुंचाने में होता है, वहीं उद्योग धंधों के लिए कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद को पहुंचाने में होता है। आजकल पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस खनिजों का भी द्रव्य चूर्ण के रूप में परिवहन किया जाता है। ठोस पदार्थों को भी लिक्विडिफाइड करके पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। देश के विभिन्न तेल शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस आधारित उर्वरक कारखानों की मुख्य सप्लाई पाइपलाइनों के कारण ही हो पाती है। वहां पर गैस और कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो पाइपलाइन के द्वारा ही होती है। पाइपलाइन की विशेषता क्या है? पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है। बिछाने में तो बहुत लागत आती है, लेकिन इसको चलाने की लागत काफ़ी कम होती है, न्यूनतम होती है। वहीं समय की भी कम लगता है तथा वस्तु की घिसावट यानी हानि नहीं के बराबर होती है। तो इस तरह से पाइपलाइन बहुत ही उपयोगी साधन है। आइए अब देखते हैं पाइपलाइन के क्या लाभ हैं। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, पाइपलाइनें उबड़ खाबड़ भू प्रदेशों के अतिरिक्त पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती है। ये कहीं भी बिछाई जा सकती है। अन्य साधनों की अपेक्षा इनकी संचालन तथा रख रखाव की लागत भी काफ़ी कम होती है। पाइपलाइनों में ऊर्जा की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। वहीं पाइपलाइनों के निर्माण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। सड़क एवं रेल यातायात में पैदा होने वाली बाधाएं पाइपलाइन परिवहन को प्रभावित नहीं कर सकती। इस तरह से पाइपलाइन काफ़ी उपयोगी साधन है। वहीं पाइपलाइन की कुछ कमियां भी है। तो आइए क्या कमियां हैं वो देखते हैं। पहली कमियां है, विकासशील देशों में पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण करना प्रतिबंधात्मक रूप से खर्चीला सिद्ध होता है। इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए विकासशील और अल्प विकसित देशों में इसको बिछाना मुश्किल काम है। पाइपलाइनों को एक बार बिछाने के बाद उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती, उसको फिर से बदलना ही पड़ेगा, नए तरीके से बिछाना पड़ेगा। पाइपलाइनों को प्रायः सुरक्षा संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेल सप्लाई जो होती है, तो उसको पूरे लाइन को सुरक्षा संबंधी थ्रेट होते हैं और उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। लीकेज की स्थिति में पाइपलाइनों की मरम्मत कर पाना काफ़ी कठिन होता है। लीकेज का पता लगाने में भी काफ़ी मुश्किलें सामने आती है। तो इस तरह से पाइपलाइन की कुछ कमियां भी है, लेकिन पाइपलाइन के जो लाभ हैं वो इसकी कमियों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो हमारे देश में बहुत सारी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, जिनमें से 3 पाइपलाइनें प्रमुख हैं। तो आइए देखते हैं वो 3 पाइपलाइनें प्रमुख कौन कौन सी हैं। देखते हैं, 3 प्रमुख पाइपलाइनें हैं। पहला है कानपुर गुवाहाटी पाइपलाइन। यह पाइपलाइन बरौनी इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक फैली है और इसकी शाखाएं बरौनी से हल्दिया तथा दूसरी शाखा राजवंश से मौरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। तो एक तरह से यह असम को उत्तर प्रदेश यानी गुवाहाटी से कानपुर तक ये फैली हुई है। दूसरा जो प्रमुख पाइपलाइन है वो है सलाया से जलंधर पाइपलाइन। यह पाइपलाइन गुजरात के सलाया से बिरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब के जलंधर तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1220 किलोमीटर है। वहीं तीसरी प्रमुख जो पाइपलाइन है वो है हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन। यह गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। इस पाइपलाइन की लंबाई 1730, यहाँ ये कुछ गलत लिख गया है, 1730 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर, बरबाला तथा अन्य स्थानों को जोड़ती है। तो आइए इन तीनों पाइपलाइनों को मैप पर भी देखते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। इस मैप में आप देख रहे हैं, इस भारत के मैप में पाइपलाइनों को दर्शाया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गुवाहाटी असम से
कानपुर तक जो पाइपलाइन थी वो ये है, जो यहाँ से इधर ऐसे और यूं जाती है। तो ये है जो गुवाहाटी से कानपुर तक की पाइपलाइन है। दूसरी पाइपलाइन हमने पढ़ा था सलाया, यानी यहाँ से लेकर के और जालंधर तक, जो यहाँ कई ब्रांचों में गई है। तो यहाँ सलाया से, गुजरात के सलाया से लेकर पंजाब के जालंधर को जोड़ती है, और ये यूं हो गई। और तीसरी पाइपलाइन में हमने जाना था कि हजीरा से, आप देखेंगे यहाँ से हजीरा से ये जो पीली लाइन दी हुई है, और ये जगदीशपुर तक, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जोड़ती है। ये प्रमुख गैस पाइपलाइन है। तो इस तरह से आपने मैप पर भी देखा कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ पर स्थित है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ रही होगी। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में। सबसे पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये स्लाइड में पहले लिखा हुआ था कि ठोस पदार्थों को लिक्विफाइड करके, उसको लिक्विड रूप में बदल करके फिर पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। तो इसे आप वहां से लिख सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन की चलाने की लागत कम आती है। तो इसका भी उत्तर पीछे दिया हुआ था। या आप वैसे भी लिख सकते हैं कि पाइपलाइन बिछाने में तो लागत आती है, लेकिन उसके परिवहन के चलाने की लागत काफ़ी कम है, क्योंकि वो लिक्विड या गैस को परिवहन करती है, जिसे एक तरफ से डालने पर दूसरी तरफ उसे परिवहित करके मिनिमम फोर्स द्वारा प्रेषित करके दूसरी तरफ निकाला जा सकता है। तो इस तरह से परिवहन लागत पाइपलाइन में काफ़ी कम आती है। तीसरा प्रश्न है, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन कौन से हैं। तो आपने एक स्लाइड में देखा था कि 3 प्रमुख पाइपलाइन कौन कौन से हैं, उसका आप यहाँ इसमें नाम लिखेंगे। जो गुवाहाटी से कानपुर वाला जो था 3 थे, और सलाया से जालंधर और हजीरा से जगदीशपुर। चौथा प्रश्न है, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है। इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखेंगे। तो कि हमारे घरों में पाइपलाइन के परिवहन से क्या पहुंचता है, तो आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो ये आप अच्छी तरह जान जाएंगे। पहला तो एक पानी पहुंचता है जो पाइपलाइन से पहुंचता है, और दूसरा जो पीएनजी गैस है, जो रसोई गैस में इस्तेमाल होती है, वो भी अब पहुंचने लगा है। तो इसकी कैसे आसान और सस्ता। आसान यूं है कि अगर पाइपलाइन से ना आए तो हमें पानी जो बाल्टी में या डब्बे में भर करके लाना पड़ेगा, जो काफ़ी थकाऊ होगा काम, मेहनत का काम होगा और परेशानी भी होगी। तो पाइपलाइन से आसानी से आ जाता है। वहीं गैस में भी, अगर गैस जब पाइपलाइन नहीं लगी होती थी तो सिलेंडर के थ्रू गैस लाया जाता था, जिसमें बहुत ज़्यादा श्रम लगता था और परेशानियां भी होती थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर आप खुद लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए वर्कशीट को पूरा करिए और अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।